गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैंने आपको जो लास्ट क्लास में कराया था वो आपका कराया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पार्टनरशिप, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर्स का मैंने आपको वीडियो सेंड किया था। अभी बीच में एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि साझेदारी के क्या प्रकार होते हैं। तो फर्स्ट है जर्नल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप। जर्नल पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप होती है जिसमें सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब समझ गए होंगे। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कि इन द फ्यूचर अगर उनको कोई लॉस होता है, पार्टनरशिप फर्म को लॉस होता है, तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूज़ किया जा सकता है उस लॉस को कवर करने के लिए, ठीक है। ऑन द अदर हैंड लिमिटेड पार्टनर्स हैज़ टू टाइप्स ऑफ पार्टनर। लेकिन लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या होते हैं, दो तरह के पार्टनर होते हैं। एक होते हैं जर्नल और एक होते हैं लिमिटेड। जर्नल पार्टनर वो पार्टनर होते हैं जिनकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। और लिमिटेड पार्टनर जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये वो पार्टनर्स होते हैं जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड होने का मतलब मान लीजिए उन्होंने पार्टनरशिप में लगा रखे हैं 5 लाख रुपए, तो उनको जो नुकसान, अगर फर्म को नुकसान होता है तो वो कितने तक लिमिट होगा, केवल 5 लाख रुपए तक ही लिमिट होगा। उससे ज़्यादा उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये है आपकी जनरल और लिमिटेड पार्टनरशिप। उसके बाद होती है पार्टनरशिप एट ए विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट ए विल का मतलब होता है इच्छा के अनुसार। इच्छा के अनुसार पार्टनरशिप का मतलब क्या है, जब तक इच्छा है तब तक वो बिज़नेस करेंगे, और जब ऐसा लगता है कि उनके अंदर मनमुटाव हो गया है या कॉन्फ्लिक्ट हो गए हैं तो वो अपनी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर देंगे। और पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक होते हैं, जैसे 3 साल 5 साल। जैसे कोई ब्रिज बनवाने के लिए पार्टनरशिप करी, अब वो ब्रिज बन के तैयार हो गया तो पार्टनरशिप ख़त्म। कोई हाउसिंग सोसाइटी बनवाने के लिए पार्टनरशिप करी, अब वो वहाँ पे घर बन गए हैं तो पार्टनरशिप फिर क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। लीगल और इनलीगल पार्टनरशिप। लीगल और इनलीगल पार्टनरशिप कौन सी होती है? लीगल पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप होती है जो कानूनी रूप से क्या होती है, मान्य होती है। यानी कि जो कंपनीज एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग सारी उसको क्या करती हो, पूरा करती हो। जो हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी थी ना, उसको पूरा करती हो, उसको हम क्या कहते हैं, लीगल पार्टनरशिप कहते हैं। और इनलीगल कौन सी होती हैं? इनलीगल वो पार्टनरशिप होती हैं जो इस तरह की होती हैं, जैसे अगर इफ़ द पर्पज़ ऑफ स्टैब्लिशमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज़ इनलीगल। जैसे कि कोई पार्टनरशिप की गई है और उसका पर्पज़ क्या है, इनलीगल है, इनलीगल रूप में की गई है वो पार्टनरशिप। मतलब कि मान लो स्मगलिंग करना या ड्रग्स वगैरह से रिलेटेड कोई बिज़नेस करना, मतलब कि जो जिस बिज़नेस के लिए आप पार्टनरशिप कर रहे हो वो बिज़नेस ही इनलीगल है, तो वो पार्टनरशिप भी क्या होगी, इनलीगल होगी। कोई पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध कोई बिज़नेस हो रहा है तो वो पार्टनरशिप भी क्या होगी, इनलीगल होगी। अगर पार्टनर्स की संख्या 1-2 से कम या 50 से ज़्यादा हो जाती है तो वो भी क्या हो जाती है, फिर इनलीगल पार्टनरशिप बन जाती है। या जो पार्टनर है वो एनिमी कंट्री का है, जैसे कि हमारे देश के एनिमी जो कंट्रीज़ हैं, अगर उन लोगों के जो नागरिक हैं वो अगर आपके फर्म के पार्टनर हैं तो वो आपकी क्या कहलाएगी, इनलीगल पार्टनरशिप कहलाती है, ठीक है। आज हम फिर एक और टॉपिक और करते हैं, मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की मेरिट्स क्या है? फर्स्ट है इजी फॉर्मेशन। फॉर्मेशन करना आसान क्यों है? जैसे सोल ट्रेड का रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी नहीं है, वैसे पार्टनरशिप का भी रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी नहीं है। दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर आसानी से क्या कर सकते हैं, कोई भी पार्टनरशिप फर्म को स्टैब्लिश कर सकते हैं। बैलेंस डिसीजन का मतलब क्या होता है? क्योंकि देखिए सोल ट्रेड में एक व्यक्ति सोचने वाला होता है, लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है, जब भी डिसीजन लिए जाते हैं तो सभी पार्टनर्स विचार विमर्श करके लेते हैं, डिस्कशन करके लेते हैं। और जब एक से ज़्यादा व्यक्ति सोच के डिसीजन लेंगे, जब 2 लोग मिलकर डिसीजन लेंगे, 3 लोग मिलकर डिसीजन लेंगे, तो वो डिसीजन ज़्यादा बेटर होंगे, बैलेंस्ड होंगे। मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मतलब क्या है? यहाँ पे पैसा लगाने के लिए अधिक व्यक्ति होते हैं, तो इनके पास क्या होते हैं, फाइनेंशियली इनके पास क्या होते हैं, ज़्यादा सोर्सेज होते हैं, और इन सोर्सेज यानी कि कैपिटल ज़्यादा लगा सकते हैं और इसके कारण वो बेनिफिट भी उठा सकते हैं। डिवीज़न ऑफ रिस्क। सोल ट्रेड में क्या होता है, सारा का सारा लॉस का बर्डन किसका होता है, एक ही व्यक्ति पर रहता है। भाई बिजनेस डूब गया तो वही सारा रिस्क उठाएगा, लेकिन पार्टनरशिप में ये रिस्क क्या हो जाता है, बट जाता है। यहाँ पर सीक्रेसी मेंटेन रहती है। सोल ट्रेड जितनी तो सीक्रेसी नहीं रहती, बट यहाँ पर सीक्रेसी रहती है क्योंकि इनको अपने अकाउंट पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो यहाँ पर भी सीक्रेसी मेंटेन रहती है, ठीक है। फिर हम कल करेंगे अपनी लिमिटेशंस, और आपको करना है, जो खुद से करना है वो करना है पार्टनरशिप और सोल ट्रेड का डिफरेंस। ये सभी स्टूडेंट्स को अपने आप रीड आउट करना है क्योंकि मैंने सारे पॉइंट आपको करवा दिए, ठीक है।